अर्पिता उपाध्याय जी, मुंबई से। महाराज जी, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कल मेरा 12वीं क्लास का रिजल्ट आया और आपकी कृपा से मैं अच्छे अंक से पास हो गई। गुरुजी, मैं मुंबई शहर में रहती हूँ। जब मैं अपने हम उम्र के बीच रहती हूँ तो मेरे तिलक लगाने, कंठी धारण करने और उनके साथ बैठकर न खाने पीने से वो सवाल उठाते हैं, जब भगवान हमारे अंदर हैं तो दिखावा करने की क्या जरूरत है, ऐसा कहते हैं। तो महाराज जी, इस प्रश्न पे मुझे क्या कहना चाहिए उनसे? बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। जो संसार को सत्य मानकर भोग रहे हैं, प्रपंच को प्रिय मान करके जी रहे हैं, तो धोखे को जी रहे हैं। ये शरीर और जितना ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब इस पे हमारी इतनी ममता हो चुकी है कि हमें लगता है मैं ही हूं, ये लगता है मैं ही हूं, जबकि ये शरीर है और ये नाशवान है, सब कोई जानता। अब इसे हम कैसे समर्पित करें? तो जब हम तिलक लगाते हैं तो हमको ये भाव आता है कि ये शरीर भगवान के दासत्व से युक्त हो गया। जब नाम जप करते हैं अंदर से, तो ये मन भगवान को समर्पित हो गया। और जब तन और मन दोनों समर्पित होते तो हम अपने आप को भगवान की ठसक में पाते हैं। केवल बातें बनाने से नहीं हो जाता कि भगवान तो हृदय में, बाहरी ये दिखावा थोड़ी है। ऐसे एक चौराहे पे खड़ा होकर तुम्हें निर्देश कर रहा हो कि आप गलत दिशा पे गए और एक थप्पड़ मारे तो आप उठा के पटक दोगे, लेकिन आपसे बहुत कम वजन का है, कम ताकत का है, अरे यहाँ बिल्ला लगा है, फिर आपकी नजर यूपी सर, सॉरी, बोलना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा चुपचाप, है ना? हम हैं तो सब भारतीय ही, लेकिन बिल्ले का है ना प्रभाव। तो हैं तो सब भगवान के ही, लेकिन इसका प्रभाव है दासत्व का, कंठी का। क्योंकि ये भगवान का दासत्व है, दिखावा नहीं है। ये प्रियाजू का दासत्व है। अगर जिनको इस बात पर नहीं भाव, बेचारे हैं, न सत्संग सुने हैं, न धर्म जानते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक बार अकबर बादशाह था, तो आगरे आया, उसका पूरा सम्राट था, वो तो शासन ही था। तो आगरे किसी कार्य हेतु तो आया अपने राजकीय वैभव के साथ। तो सब यहाँ के छोटे छोटे राजाओं को बुलाया। तो ओरछा के राजा मधुकर शाह भी गए, हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, वैष्णव तिलक लगा के। और भी ब्रजमंडल के बहुत से तिलक लगाए, राजपूत राज कर्मचारी। तो उसकी दृष्टि गई कि अधिकतर सब तिलक कंठी वाले हैं। उसने कहा कल से हमारे दरबार में घोषणा, अगर जो तिलक लगा के आएगा तो गर्म किए हुए लोहे, लाल लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा, गर्दन उतार दीजिएगा अगर कंठी बांध के आए, तिलक लगा के आए। ये फरमान जारी कर दो। जो भी भाव उसके अंदर हो। मधुकर शाह जी घर आए, उन्होंने सोचा है ये हमारा तिलक तो है नहीं, प्रभु का तिलक हो, गुरु जी ने दिया है। तो प्रभु तो अनंत लोकों के बादशाह हैं, इस एक मुल्क के बादशाह के हुक्म के मैं तिलक मिटा दूं उसका पालन करने के लिए, गुरु महिमा को मिटा दूं, प्रभु के दासत्व को मिटा दूं, फिर तो इससे अच्छा मरना अच्छा है। तो अंगरखा पहन करके ऐसे जाते थे। उस दिन उतार दिया ऊपर का, नीचे की केवल धोती, कमरबंद और तलवार, और यज्ञोपवीत, द्वादश तिलक, बड़े बड़े लंबे तिलक। पहले तो छोटे छोटे, उस दिन बड़े बड़े तिलक, क्योंकि मरना है आज। वो मारेगा, बादशाह उसका हुक्म फरमान टाला तो मारेगा ही, उसके लिए क्या है। गए, अब वहां कोई तिलक नहीं लगाया था, केवल मधुकर शाह। सबको लगा या प्राण बचाओ, तिलक लगाने से क्या है, बादशाह 2 दिन रुक के चला जाएगा, फिर लगा लेंगे, चुपचाप घर में लगा लिया करेंगे, बाहर ये कमजोरी की बात है। भगवान का दासत्व किसी व्यक्ति का दासत्व है। गए, अकबर ने देखा और कहा तुमने मेरा फरमान नहीं सुना था। बोले सुना था, अब मेरी बात सुन। ऐसे ही बोले, तू है एक मुल्क का बादशाह, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था मरना तो है ही। तू है एक मुल्क का बादशाह और ये तिलक है अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का, और तलवार खींची जिसकी ताकत हो